गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि 1.2 मीटर मतलब 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये गुब्बारा है, हवा में उड़ रहा है। इस गुब्बारे को एक लड़की जो कि 1.2 मीटर उसकी हाइट है, उसको देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लड़की द्वारा गुब्बारे को देखा गया उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कुछ समय बाद गुब्बारा चलते चलते यहाँ पे आ जाता है, तो लड़की द्वारा ये जो उन्नयन कोण बन रहा है वो हो जाएगा 30 डिग्री घट करके। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो क्या निकालना है हमें? इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। इस अंतराल में यहाँ गुब्बारा था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये दूरी कितना होगा इसको निकालना है हमें। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। आप क्वेश्चन में लड़की की हाइट 1.2 मीटर दिया है और ये गुब्बारे की ज़मीन से हाइट कितना दिया है? 88.2 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे हाइट, ये हाइट नहीं दिया है, ये टोटल हाइट दिया है यहाँ से ग्राउंड तक। ठीक, तो ये मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी, इसको डी और इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है कि इस पॉइंट से यहाँ तक गुब्बारे को जाने में कितना दूरी तय किया है गुब्बारे ने। तो मान लेते हैं, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी डी मीटर है। ठीक, तो फाइनल फिगर क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। ये लड़की की हाइट है तो ये भी 1.2 मीटर हो जाएगा। ये टोटल हाइट दिया है हमें 88.2 मीटर। ठीक, इसको ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। तो इसमें ओ डी बराबर कितना है? 88.2 मीटर। ओ सी बराबर कितना है? 1.2 मीटर। तो सी डी कितना हो जाएगा? सी डी बराबर हो जाएगा ओ डी माइनस ओ सी। ठीक, ये हाइट कितना हो जाएगा? 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, 87 मीटर आ जाएगा ये। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी हमने डी माना है, इसको एक्स मान लेते हैं। अब इस फिगर में आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक, एक ये ट्रायंगल ए बी ई, ये 87 मीटर, ये एक्स एक हो जाएगा 30 डिग्री, 87 मीटर। ये टोटल हाइट, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? ए प्लस सी, ए सी कितना हो जाएगा? एक्स प्लस डी। समझ में आया? ये टोटल ए सी बड़ा वाला ट्रायंगल में ए सी हो जाएगा एक्स प्लस डी। अब त्रिभुज ए बी ई में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब 87/x, लंब बटे आधार। tan 60 डिग्री का मान √3 इक्वल टू 87/x, एक्स बराबर हो जाएगा 87/√3 मीटर। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री बराबर
लंब मतलब 87 मीटर अपान आधार x प्लस डी। tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू 87/x प्लस डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा तो x प्लस डी बन जाएगा, ये उधर √3 जाएगा, 87√3 हो जाएगा। चलो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 87/√3 मीटर एंड समीकरण 2 बराबर x प्लस डी बराबर 87√3 मीटर। इधर x प्लस में है, इधर जाएगा तो x माइनस में हो जाएगा, मतलब d बराबर 87√3 माइनस 87/√3। अब दोनों में 87 है तो 87 कॉमन ले लेंगे, 87√3 माइनस 1/√3 यहाँ बच जाएगा, ठीक। यहाँ से 87 गया तो √3, यहाँ से जाएगा तो 1/√3 बचेगा। अब d बराबर हो जाएगा 87, √3 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 1 है तो यहाँ √3 आ जाएगा, इंटू √3 पहले से है, माइनस यहाँ √3 है तो 1 × 1 हो जाएगा, ठीक। अब d बराबर 87 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1/√3 कोष्टक बंद। अब d बराबर हो जाएगा 87 इंटू 3 में से 1 गया 2/√3। अब ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 1 17/√3। अब इसका प्रमेयीकरण कर देंगे, गुणे √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ठीक। अब d बराबर क्या हो जाएगा, 174/√3, सॉरी 174/√3 का गुणा √3 में 3 आ जाएगा इंटू √3। अब 3 से काट देंगे इसको, 3 × 5 = 15, 2 बचा, ये 24 बन जाएगा, 3 × 8 = 24। d बराबर कितना आ गया, 58√3 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लेते हैं ये कोई सीधा राजमार्ग है, कहाँ तक जाता है, एक मीनार, ये मीनार है, मीनार के पाद तक, पाद का मतलब ये पैर तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लेते हैं कोई ये आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पे मीनार का शिखर है, ये आदमी खड़ा हुआ है, ठीक। ये यहाँ पे कोई कार है, इसको 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब क्या हो जाएगा, ये कोण, ये एंगल, ठीक। जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, मतलब ये जो कार है इसकी वेलोसिटी मतलब चाल समान है, यहाँ पहुँच जाएगी फिर भी उसकी चाल समान ही रहेगी, ठीक। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड बाद यहाँ कहीं कार आ जाएगी तो इसका अवनमन कोण कितना हो जाएगा, ये टोटल 60 डिग्री बोल रहा है, ठीक। तो मान लेते हैं ये कार यहाँ कहीं पहुँचाई, तो ये अवनमन कोण बढ़ के कितना हो जाता है, 60 डिग्री, टोटल 60 डिग्री हो जाता है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकंड, 6 सेकंड, ठीक। क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ गए तो इसका सॉल्यूशन तो आसान है, ठीक। अब आगे बोल रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब इस बिंदु से मीनार के पाद यहाँ तक पहुँचने में क्या टाइम लगेगा उसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, ओके। अब मान लेते हैं कि हम माना बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में, मीनार के पाद तक पहुँचने में t सेकेंड लगते हैं, t सेकेंड टाइम लगता है, t सेकेंड समय
लगता है। ठीक है, बात तक यहाँ कार को पहुँचने में, इसको पहुँचने में कार को, समझ में आया, लगता है। मतलब ये यहाँ तक पाथ तक पहुँचने में इसको टाइम टी हमने माना है। ठीक, इसमें मीनार की ऊंचाई नहीं दिया तो मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, मतलब ये ऊंचाई h मीटर है। अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं a, इसको b मान लेते हैं, इसको c, इसको d। तो इस ट्रायंगल को फिर से बनाएंगे हम। इसमें कार को मैंने नहीं दिखाया क्योंकि कार की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये 30 डिग्री है। अगर हमें मालूम है कि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। ठीक है, ये तो मालूम होगा। तो ये अवनमन कोण हो गया, तो ये उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये टोटल 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसको माना है हमने ए, ये बी है, ये सी, ये डी। तो हमें ए भी मालूम है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय। मतलब ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हमने माना है वी, और ए से बी पहुंचने में कार को लगते हैं 6 सेकेंड। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 6v। ठीक, ऐसे ही बी सी कितना हो जाएगा, बी सी बराबर, चाल सेम ही रहेगी, समान चाल से जा रही कार, तो चाल सेम ही रहेगी, v गुणे समय। चाल हमारा v रहेगा, और b से c में कार को पहुंचने में टाइम लग रहा है t। ठीक, तो v इंटू टी हो जाएगा बी सी। तो हमने इसको निकाल लिया है 6v, ये डिस्टेंस है, और ये है वी टी। ठीक, अब तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। अब क्या बचा है, कुछ नहीं। अब खाली 10 का फार्मूला निकालो, लगाओ और टाइम निकाल लो। तो ट्रायंगल बी सी डी में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है h, आधार है वी टी, बी सी आधार टोटल हो गया बी सी का वैल्यू निकाला है हमने वी टी। ठीक, tan 60 डिग्री बराबर √3 h/वी टी। अब हो जाएगा h बराबर √3 इंटू वी टी। इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक, इसी प्रकार ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे, ए सी डी टोटल। ठीक, ट्रायंगल ए सी डी में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, लंब h है, और आधार कितना हो जाएगा टोटल ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, और ए बी दिया है हमने निकाला है 6v, और बी सी वी टी। इसका मतलब ए सी का टोटल लेंथ हो जाएगा 6v, ए सी हो जाएगा 6v प्लस वी टी। ठीक है, ये टोटल लेंथ हो जाएगी 6v प्लस वी टी। इतना समझ में आया। ठीक, आधार हो जाएगा 6v प्लस वी टी। अब tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/6v प्लस वी टी। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो इधर ये आ जाएगा 6v प्लस वी टी बराबर √3 इंटू h। ठीक, √3 h इज इक्वल टू हो जाएगा 6v प्लस वी टी। इसको समीकरण 2 मानो, समीकरण 2। हमें इस क्वेश्चन में ना तो h चाहिए ना तो v चाहिए, हमें निकालना है t मतलब टाइम। ठीक, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड कर देंगे, तो h से h कट जाएगा, और v यहाँ कॉमन है, और यहाँ भी v है, दोनों कट जाएंगे, खाली t में समीकरण बचेगा, उसको सॉल्व करके t निकल जाएगा। तो आओ देखते हैं। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर ठीक, समीकरण 1 है h इज इक्वल्स टू √3 इंटू
VT। समीकरण 2 है √3h इज इक्वल्स टू 6v प्लस VT। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, S से H कट गया, बचा 1/√3 VT। अब यहाँ V यहाँ भी है, दोनों कॉमन ले लेंगे। V 6 + T बचा और V से V यहाँ उड़ गया। ठीक, अब क्या बचा 1/√3 बराबर √3T/P + 6। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर इसको इधर, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा T + 6 इधर आएगा तो बचेगा T + 6, √3 इधर जाएगा √3T × √3। अब T + 6 इधर बचा, √3 का मल्टीप्लाई √3 में 3T। ठीक, अब इधर +T है, इधर +T है, अगर इधर आएगा तो -T हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, तो इसको 3T - T = 6। ठीक, 3T में से एक T गया, बचेगा 2T = 6। अब T बराबर 6/2, T बराबर 2 × 1 = 2 × 6, 3 सेकेंड। समझ में आया? इसका मतलब कार द्वारा बिंदु से मीनार के पास तक जाने में कितना समय लग रहा है? 3 सेकेंड। ठीक, अतः लिख देंगे, अतः कार द्वारा बिंदु से मीनार के बाद तक जाने में 3 सेकेंड लगेगा।